Hello bachcho, let's read this question. The question says number of H bond formed in trimer form of H2O that is H2O whole thrice. बच्चों इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि अगर हमारे पास H2O का ट्राइमर है, मतलब H2O के 3 मॉलिक्यूल्स हैं और वो हमारे पास एक ट्राइमर की फॉर्म में प्रेजेंट है, तो उसके अंदर कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन में हमारे की कंसेप्ट के बारे में। की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या होगा बच्चों? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसको एच बॉन्डिंग भी लिख देते हैं। क्या होगा की कंसेप्ट? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसा कि इसका नेम ही बता रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग मीन्स कि हाइड्रोजन कहीं पे बॉन्डिंग कर रहा होगा। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को अगर हम सिंपल टर्म्स में डिफाइन करना चाहें, क्या होता है? अगर हम जनरली बात करें, ये एक काइंड की अट्रैक्टिव फोर्स होती है। क्या होती है बच्चों? अट्रैक्टिव फोर्स। अट्रैक्टिव फोर्स जो हमारे पास हाइड्रोजन और एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में लगती है। हाइड्रोजन और एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन हो सकता है? ये ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है। जनरली इनके बीच में लगती है। और ये जो हाइड्रोजन है बच्चों, ये किससे अटैच होना चाहिए? ये किससे बॉन्डेड होना चाहिए? या तो ये ऑक्सीजन से बॉन्डेड होना चाहिए, या नाइट्रोजन से बॉन्डेड होना चाहिए, या फिर फ्लोरीन से बॉन्डेड होना चाहिए। अगर हमारे पास जो हाइड्रोजन हो वो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से बॉन्डेड हो, लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फिर फ्लोरीन, इनमें से ये किसी के साथ बॉन्डेड हो, और दूसरी साइड कौन हो, दूसरे ग्रुप में कौन प्रेजेंट हो, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फ्लोरीन जैसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रेजेंट हो, तो यहाँ देखने को मिलती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये हाइड्रोजन दूसरी साइड दूसरे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फ्लोरीन जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ क्या करता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। एक काइंड की अट्रैक्शन शो करता है, एक काइंड की अट्रैक्टिव फोर्स शो करता है। इसी को बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं बच्चों? इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। समझते हैं क्या मतलब है इसका। इसको जैसे कि आप एच एफ के एग्जाम्पल से समझ सकते हो। अगर हम एक एग्जाम्पल ले लें, एच एफ। एच एफ एचएफ में क्या है बच्चों? हमारे पास हाइड्रोजन और फ्लोरीन है। हाइड्रोजन और फ्लोरीन है। अब जानते हो बच्चों, एचएफ के अंदर सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल थोड़ी होगा, एक और मॉलिक्यूल होगा, एक और हाइड्रोजन और फ्लोरीन है, इनके बीच में बॉन्ड है। तो हाइड्रोजन और फ्लोरीन में अगर देखोगे, फ्लोरीन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव, हाइड्रोजन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव, क्योंकि फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अपने ऊपर इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ कर रहा होगा थ्रू माइनस आई इफेक्ट। तो इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव, हाइड्रोजन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव। सिमिलरली यहाँ पर भी डेल्टा नेगेटिव, यहाँ डेल्टा पॉजिटिव। तो यहाँ क्या देखने को मिलता है? यहाँ एफ के ऊपर जो स्लाइड नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ है और एच के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव, तो इस वजह से यहाँ पे अट्रैक्शन देखने को मिलती है। और इसी अट्रैक्शन को क्या बोलते हैं बच्चों? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं, एच बॉन्डिंग बोलते हैं। ये हमने एक एग्जांपल कंसीडर करा है। सिमिलरली वाटर के केस में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है? वाटर के केस में भी हाइड्रोजन देखने बॉन्डिंग देखने को मिलती है। तो अगर हम प्राइमर की ही बात करें, हम प्राइमर ऑफ H2O की बात करते हैं। प्राइमर ऑफ H2O दैट इज H2O का होल प्राइस। किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? H2O का प्राइस। ये हमारे पास प्राइमर है। इसके अंदर क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल एक मॉलिक्यूल को कंसिडर करते हैं। ये हाइड्रोजन है बच्चों, ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है। तो क्या होगा? हमारे पास यहाँ ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसके ऊपर डेल्टा यहाँ नेगेटिव ऐसे लगा सकते हो, और यहाँ डेल्टा पॉजिटिव, इसके ऊपर भी डेल्टा पॉजिटिव। अब एक और मॉलिक्यूल कंसिडर कर लीजिए। ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है। तो डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव। सिमिलरली आप एक और H2O का मॉलिक्यूल कंसिडर करते हो, HOH, क्योंकि ट्राइमर ले लें बच्चों। यहाँ डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव। तो क्या देखने को मिलता है बच्चों? यहाँ पे हमारे पास ये जो ऑक्सीजन है बच्चों, ये इन दो हाइड्रोजन के साथ क्या कर रहा होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस वाले के साथ भी, और ये दूसरे मॉलिक्यूल में ये जो हाइड्रोजन है इसके साथ भी ये क्या कर रहा है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है। इस तरीके से ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है। अगर हमारे पास हम ट्राइमर ना लेते, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स लेते बच्चों H2O के, तो ये जो हाइड्रोजन होते बच्चों, ये ऑक्सीजन होता, और ये वाला जो ऑक्सीजन है बच्चों, ये कहीं और भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहे होते। ये कहीं और भी इन्वॉल्व होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर, ऐसा हम बोल सकते हैं। लेकिन अभी हमारे पास क्या है बच्चों? ट्राइमर है। प्राइमर है, दैट मीन्स ये जो बीच में हमने मॉलिक्यूल कंसीडर करा है, यही दो एच के साथ क्या कर रहा है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है ऑफ टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे कितने हमें हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिल रहे हैं? 2 हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिल रहे हैं। कितना हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिल रहे हैं? 2। एक तो ये वाला हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिल रहा है, एक ये वाला, ये भी एच बॉन्ड है बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्ड। और ये वाला भी हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो ट्राइमर के अंदर मैक्सिमम आपको 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स देखने को मिल रहे हैं। कितना हाइड्रोजन बॉन्ड? 2। अगर बहुत सारे मॉलिक्यूल होते तो सारे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखा सकते थे। लेकिन अभी ट्राइमर है तो 3 मॉलिक्यूल है, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स देखने को मिलते हैं। देयरफॉर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, therefore the final answer is 2 hydrogen bonds are formed in primer form of H2O, that is H2O whole thrice. I hope you understood it well, and best of luck.